स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पीडी हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया का करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट में। एडुटेरिया का करेंट अफेयर बार्षिकी है जो 2025 निकाला गया है। ठीक है, अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के सभी करेंट अफेयर इसमें शामिल किया गया है। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें तथा चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें टोटल 250 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किन की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवी अहल्याबाई होलकर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? तो ये घोषित किया है गोवा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है भारत जेन, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो इको सेंसिटिव जोन के रूप में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो यह जो है जनगणना ये आयोजित किया जाएगा कितने चरण में? तो 2 चरणों में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया? तो लगाया गया ऑप्शन नंबर सी 6.5%। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। पहला है कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना। ये कथन गलत है। ऑप्शन 3 जो है समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। तो ये सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है, बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है, ये भी सही है। ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है कथन 3 की केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं, ये भी सही है। और कथन 4 दिया हुआ है कि न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं जबकि वांछित संख्या 50 है, तो ये भी सही है। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल्सी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया? यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया था। किस पर स्थित है, किस नदी पर? तो चिनाब पर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे चिनाब ब्रिज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन दूसरा है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1948 में स्थापित हुआ था। ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो व्यक्ति का नाम क्या है? तो व्यक्ति का नाम है संदीप आर्य। कहाँ का है? हरियाणा का। कहाँ का? तो हरियाणा का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचों को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो किस बैंक ने किया है ऐसा घोषणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों खीचन और मेनार, नाम क्या है? खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो किस राज्य का है? तो ये है राजस्थान का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बेंगलोर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची डैश आधिकारिक रूप से जारी की गई है? तो क्या जारी किया गया? जारी किया गया एवी लिस्ट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एवी लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 5.3%, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मीशो, मिंत्रा, अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लिपकार्ट, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने ऐसा शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ईरान से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन सिंधु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक, नाम क्या है? फेनी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है? तो किस राज्य का है? तो ये जो है ये है गोवा का। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? चलिए बताइए इसका नाम, जो पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी है ADC। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, यानी ऑप्शन डी।
नाम क्या है? यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो ये है पंजाब। किसने? तो पंजाब ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला जो डीन है नियुक्त किया गया प्रोफेसर एम सतीश कुमार को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1100 रुपये। हाल ही में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बताइए कि योग नीति लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य वो कौन बन गया? तो बन गया है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने किया? तो ये असम ने किया है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो ये बन गया है जर्मनी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी, दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। कथन 1 दिया हुआ है कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह क्या है नाम द हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कथन क्या कि हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है या 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के प्रतिशतात्मक समुदायों में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो ये कथन गलत है। तो पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? केवल एक, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया है या फिर नामांकित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कि कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन दिया हुआ है एनवीडिया, दूसरा है एप्पल, तीसरा है इन्फोसिस और चौथा है अरामाको। कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनवीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? तो ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लाइन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। क्वेश्चन क्या था कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? किसने चलाया था? तो इजराइल ने। तो नाम क्या था? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ब्लेज मैट्रेवेली को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेज मैट्रेवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो इस वर्ष का नाम क्या रखा गया?
तो इस वर्ष का जो नाम है वो रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ 99वां, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है आइसलैंड को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 70वें संस्करण का आयोजन किया गया? कौन सा संस्करण है? 70वें, यानी 17वां संस्करण जो है इसका आयोजन किया गया है। नाम क्या है? तो नोमैडिक एलिफेंट। कहाँ पे किया गया? तो उलान बटोर में। तो किसके साथ? तो ये किया गया है मंगोलिया के साथ, ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? अब अमेरिका ने किया है ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला, तो ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया? तो हाल ही में शामिल किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किस भारतीय महिला निशानाबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक है? तो स्वर्ण पदक। तो नाम क्या है? तो इनका नाम है सुरुचि सिंह, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरुचि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो बताइए, क्रिकेट देखने वाले जितने भी लोग हैं बताइए किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यह आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हाल ही में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? ये जीता है किसने? तो ये जीता है दक्षिण अफ्रीका ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? तो पहला दिया हुआ है ट्रेवल टेक, दूसरा है एग्री टेक, तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, और चौथा जो है एआई, डीप टेक और साइबर सुरक्षा। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। तो इसका कोड दिया हुआ है, ए में 1 और 2 दोनों, बी में है 2, 3 और 4, सी में है 1, 3 और 4, और डी में है 2 और 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? बताइए, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बना है? तो ये बना है कार्लोस अल्कराज, ठीक है, नाम याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज पुरुष में, ऑप्शन ए। 46 है कि आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो आईपीएल 2025 खिताब किसने जीता है? नेक्स्ट है 47 कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है ओपल सुचाता
चुआंग सरी ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओपल सुचाता चुआंग सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है सोनू सूद को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? नाम क्या है? वंदे गंगा जल संरक्षण अधिनियम। किस राज्य ने शुरुआत किया है इस अभियान को? तो ये शुरुआत किया गया है राजस्थान द्वारा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 50 यानी लास्ट क्वेश्चन। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए, भारतीय उद्योग परिसंघ का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया राजीव मेमानी को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव मेमानी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम की दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? कौन सा कार्यक्रम है? नक्शा, ठीक है। तो किस मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया है? बताइए इसका आंसर। नंबर बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो बताइए किस अभियान के तहत ऐसा जो कार्यक्रम है शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा से सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो किस राज्य के स्थानीय विरोध के कारण, यानी आदिवासी समुदाय के विरोध के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम के काबी आंगलोंग में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? जापान के किस शहर से प्रभावित होकर ऐसा किया गया है? तो ये प्रभावित हुआ गया है किता क्यूयूसू के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किता क्यूयूसू, ठीक है। जापान के शहर का क्या नाम है? किता क्यूयूसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो किस नीति की शुरुआत की है? तो इस नीति का नाम है ध्रुव नीति, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव नीति। नंबर 6, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने किया है? तो ये दिल्ली, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो कौन सा भाषा है? तो ये भाषा है डोगरी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो बताइए कौन से नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ECI नेट, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ECI नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 जारी किया है? तो किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 240 के तहत, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें।
तो नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मकता नीति के बारे में विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा है क्या, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। ये कथन गलत है, यानी सत्य कथन चयन करने के लिए करा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक और दो, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया गया है? तो ये किया गया है असम के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है करेंट अफेयर में। तो किस जगह पे है विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है पटना में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा शिखर सम्मेलन है? तो वेव्स। तो चलिए विचार करते हैं। कथन एक है, यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। तो बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। दूसरा है कि भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्था की स्थापना की है। ये भी कथन सही है। तीसरा है कि इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। ये कथन गलत है। तो पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमिताभ कांत, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 है, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिससे 241 लोगों की मौत हो गई है? तो बताइए कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद, यानी गुजरात में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला जो सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र है, यह स्थापित कहाँ पे किया गया? यह स्थापित किया गया है हैदराबाद में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो बताइए पहली बार कौन सी भारत की राज्य की राजधानी है जो भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो ये राज्य की राजधानी है मिजोरम, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो कौन सा बना है बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिहार के सारण जिले में स्थित
मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने, ये एग्जाम में जरूर पूछता है इसलिए याद रखिएगा। मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने कहाँ है? तो सारण जिले में। कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो बताइए किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो ये निर्यात किया जाएगा गिनी गणराज्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा घोषित किया है? तो ये राज्य सरकार है अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है? तो 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो शीर्ष राज्य बन गया उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करा? पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? तो तीसरा राज्य बन गया त्रिपुरा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.757 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो किस नदी पे बना हुआ है? तो गंगा नदी बना हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। कितना किलोमीटर का है? 4.57 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो उस राज्य का नाम है मेघालय, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है ड्रोन हमला से। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना? किस देश को नहीं चुना है? तो ये देश है अंगोला। अंगोला को नहीं चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अंगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान है, तो कौन सा शहर है? तो वो है सैन फ्रांसिस्को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? कितने देश के लोग जो हैं अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 देश। ठीक है, टोटल 12 देश पर प्रतिबंध जो है लगाया गया है। किसके तरफ से? तो अमेरिका की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? तो किस देश में ऐसा किया गया? तो इस देश का फिलीपींस। क्या किया गया? यहाँ पर आपातकाल की सिफारिश की गई है, सार्वजनिक रूप से आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो किसे नामित किया गया है?
तो वैश्विक पर्यटन राजदूत है नामित किया गया कैटरीना कैफ को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैटरीना कैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 है कि ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो ईरान ने जो ऑपरेशन चलाया उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया? कौन सा उत्सव है? तो पोषण पोया उत्सव। कहाँ मनाया गया? तो ये उत्सव मनाया गया श्रीलंका में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह संस्था है आईआईटी दिल्ली, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आईआईटी दिल्ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? तो ये शहर है कोपेनहेगन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वो स्थान है 10वां, ठीक है, 10वां स्थान है। क्वेश्चन 38 है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? कौन सा रडार है? तो मौन रडार प्रणाली विकसित किया गया है, तो ये किया गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में जो इसरो का जो पहला प्रक्षेपण है ये किया गया कुशीनगर में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया भारत में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन देखते हैं, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और ये विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और स्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसे भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन जो 2 है ये बिल्कुल सत्य है, पहला कथन गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 है कि पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है प्रदीप नरवाल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत के किस शतरंज ग्रांड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? तो किसने हराया था? तो डी गुकेश ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी गुकेश। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश संयुक्त रूप से मिलकर करेंगे? तो आयोजन जो है संयुक्त रूप से कौन सा देश मिलकर करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन है वो कौन सा है? तो चलिए कथन देखते हैं। कथन ये है कि 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन भी है कि अब 128 साल बाद क्रिकेट को बस 2028 के ओलंपिक खेल में शामिल किया गया, ये भी कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं और कथन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है कि 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस,
सक्सेस जिसको कहा जाता है और स्वैक्स को भी जगह मिली है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1990 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था, ये कथन बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। तो कथन एक दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। तीसरा है कि विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। ठीक है। और चौथा जो दिया हुआ है उसमें केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो पूछ रहा है क्या कि कौन सा कथन गलत है, जिसमें कौन सा कथन गलत है, तो इसमें जो कथन गलत है वो है केवल और केवल 2, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कौन सा कविता संग्रह है, तो फिर उगना, तो किसे मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, तो ये दिया गया है पार्वती तिर्की को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती तिर्की। क्वेश्चन 48 है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो पोर्टल का नाम क्या है, तो इस पोर्टल का नाम है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49। किस आईआईटी संस्था ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। तो किस संस्था ने शुरू किया है, तो ये संस्था है IIT दिल्ली, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 50 है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ये किया गया है नैरोबी में। कहाँ पे, नैरोबी में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट थर्ड करते हैं, प्रैक्टिस सेट 3 MCQ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां ATP खिताब जीता। तो किस खिलाड़ी ने 100 जो ATP खिताब है उसने जीता है, तो यह है नोवाक जोकोविच, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो कथन दिया हुआ है एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरत को प्राथमिकता देता है। ठीक है। दूसरा है कि इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, ये कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा है कि असत कथन का चयन करें, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 2 क्या है, गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है। इसकी नींव रखी गई है कहाँ पे, तो त्रिपुरा में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। करेक्ट, EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी है। ये कथन गलत है। पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता। तो भारत के गुलबीर सिंह ने जीता स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा? तो इसका सही नाम है न्यायमूर्ति बी आर गवई, एंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति बी आर गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो किया उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 4th, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही नाम क्या हो जाएगा? तो इनका जो नाम है वो है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। क्या नाम है? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो किस राज्य सरकार ने ऐसा पारित किया है? तो ये राज्य सरकार है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो भारत का जो पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है ये जारी किया गया किसके द्वारा? तो गाजियाबाद नगर निगम द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आईपीएल 2025 में पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध कृष्णा, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गीता समोता। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नाम क्या है? तो गीता समोता। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए कथन पर विचार करते हैं। पहला रैंक दब्बा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला। ठीक है, दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला, और तीसरा रैंक जो है बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला। औसत कथन का चयन करें। देखिए औसत कथन ये है और असत कथन ये है, यानी 2 और 3 असत कथन है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? वकीलों का भी स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया किस राज्य में? तो ये है झारखंड, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो कथन एक दिया हुआ है प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, ये बिल्कुल गलत है। प्रथम स्थान पे कौन है? तो नॉर्वे। कौन है? तो नॉर्वे है। भारत का स्थान 161वां है 180 देशों में, ये भी कथन गलत है। भारत का स्थान जो 151वां है, ठीक है, 51वां है। ठीक है, तीसरा है कि अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर, यह भी कथन गलत है। सबसे निचले पायदान पर इरिट्रिया है। ठीक है, कौन सा है? इरिट्रिया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें, तीनों गलत है, तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे याद रखना है, भारत का स्थान 151। ठीक है, अफगानिस्तान का निचला स्थान नहीं था, अफगानिस्तान से भी नीचा कौन है? तो 180 स्थान पे तो है इरिट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है कि प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा है, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरे स्थान पर बिहार रहा, ये कथन गलत है। तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा, ये भी कथन गलत है। तो पूछ रहा है असत कथन का चयन करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 क्या? असत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है?
तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया न्यायाधीश सूर्यकांत को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायाधीश सूर्यकांत। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक दिया हुआ, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कथन 2 है, भारत 2025 से 27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा, तो ये भी कथन सही है। पूछ रहा है उपयुक्त में से गलत कथन की पहचान करे, तो दोनों कथन सही है, तो ना तो एक और ना ही दो, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है या बना है, तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो एक देश एक धड़कन पहल जो शुरुआत किया गया है, ये शुरुआत किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार करें, तो चलिए विचार करते हैं। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोगला बीच पर किया गया एवं समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया था, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी, तो ये भी कथन सही है। तीसरा है कि 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पे रहा, तो ये कथन गलत है। तो पूछा सत्य कथन का चयन करें, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन ए और कथन 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनीता आनंद को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, बताइए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोनाको। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है मोनाको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं, देखते हैं। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है, कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है क्या, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का, यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है। तीसरा क्या है कि भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली थी, कथन बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। सत कथन चयन करने के लिए कहा, केवल ये 1 और 3 जो कथन है ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है, तो बलूचिस्तान में जो पहली बार महिला सहायक आयुक्त बनी है हिंदू महिला, तो उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है वो है कशिश चौधरी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कशिश चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है, किसने शुरू किया है, तो ये क्या, भूटान ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है, तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया किसको, तो भारत को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD का नया सदस्य कौन बना है, बताइए NBD का नया सदस्य कौन बना है, तो ये बना है अल्जीरिया, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बिस्मिथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है, तो किस देश ने इस प्रकार की विधि को खोज लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
चीन, एंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में बीईएल द्वारा विकसित किया गया है। तो आकाश तीर क्या है? तो आकाश तीर जो है एक एआई आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो किस अंतरिक्ष मिशन के तहत किया जा रहा है? तो ये जो प्रयोग है ये किया जा रहा है एक्सियोम 4 के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सियोम 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? तो कौन सा ऐसा ग्लेशियर है? तो ग्लेशियर है आपका याला ग्लेशियर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा याला ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया या कहाँ किया गया है? तो ये किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? किस कारण से समाचारों में था? तो चलिए देखते हैं। इसलिए समाचारों में था क्योंकि यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया था, इसलिए क्या था? तो ये समाचारों में था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? कौन सा उत्सव है? तो पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु। पुष्करालु कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में? तो ये जो है मनाया जाता है उत्तराखंड और तेलंगाना में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 38 है, जल स्रोतों का गेजिटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बताइए देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का जो पहला राज्य वो है बिहार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? तो पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों किया गया है? तो ये किया गया है 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण, यानी फिर से पोलियो का प्रकोप शुरू हो चुका है इसलिए के, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ICAR द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ICAR। क्वेश्चन नंबर 41 है, दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? यानी 70% से अधिक किस देश के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चीन द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 42 है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लीमा 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया मलेशिया में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता? कितने मीटर तक फेंका था भाला? तो ये था 90.23 मीटर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 90.23 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV C61/EOS-09 की विफलता का कारण क्या था? बताइए इसका कारण क्या था? तो इसका मेन कारण जो था तीसरे चरण में खराबी हो चुकी थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सलेवी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। तो यह किस देश की कंपनी है? तो यह जो कंपनी है ये है
तुर्की की, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पांडुलिपि मिशन का नाम क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ज्ञान भारतम मिशन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान भारतम मिशन। क्वेश्चन 47 है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? बताइए किस ये जो पहल है E0FIR पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? ये जो पहल है ये शुरू किया गया है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव एआई आधारित चैट बॉय कौन सा है? बताइए जनरेटिव जो एआई आधारित चैट बॉय बनाया गया कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो है GEMAI। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा GEMAI, यानी जेम एआई। ठीक है, क्वेश्चन 49 है कि पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे यह पुरस्कार दिया गया? यह पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया आचार्य प्रशांत को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य प्रशांत। देखिए ये भी और ये मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ अभियान से और सुंदरलाल बहुगुणा किससे? चिपको आंदोलन, दोनों से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 और ये प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रेकोमा। किसके द्वारा? तो ट्रेकोमा द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 4। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यूटेरिया का सेट 4। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कथन ए दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन आर दिया हुआ है, डिजिटल पहुंच वाले नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। तो ये कथन जो है गलत है, कथन आर जो है गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही है पर आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं और पूसा DTS राइस 1, तो कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी DRR धान 100, जिसको कमला कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो किस ऑपरेशन को शुरुआत किया गया? तो ऑपरेशन है ऑपरेशन हॉक, एंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में फीफा विश्व कप महिला कप की जो मेजबानी है कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्राजील, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहां पे स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है दुबई में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है ये स्थित है गोदावरी नदी पे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया मिजोरम को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम।
ठीक है, पूर्वी राज्य में कौन सा है, तो ये मिजोरम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है कि टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है, कौन सा एक्ट है, टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है, तो ये पास किया है अमेरिका ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है, तो वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य है प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है, तो बताइए कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 1.9, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.9। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है, तो गोल्डन डोम का जो संबंध है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दिया हुआ है, अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी, पहला कथन दिया हुआ था, ठीक है, तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है, ठीक है, ये कथन गलत है। तीसरा कथन है, पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, ये भी सही है। तो पूछ रहा है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य कथन का चयन करने के लिए, तो ऑप्शन ए 1 और 3 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है, बताइए किस नाम से डाक सेवा शुरुआत किया गया, तो इसका नाम है ज्ञान पोस्ट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6G तकनीक के संबंध में विचार करें। तो चलिए 6G तकनीक के बारे में विचार करते हैं। भारत अब तक 6G पैटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देश में है, ये बिल्कुल सही कथन है। भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएंगी, ये कथन गलत है, ठीक है। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है, ये बिल्कुल सही है। तो कथन सत्य कथन का चयन करने के लिए करा, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है, तो किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, CBI का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए CBI का जो ऑपरेशन चक्र 5 है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है, कौन सा कार्यक्रम है, AI फॉर नेचर, तो ये संबंधित है FAO से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा FAO। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। पहला कथन है कि वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। दूसरा है कि भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली, ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो पूछा कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में टीच फॉर इक्विटी
इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो टीच फॉर इक्विटी इंडेक्स जो है किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल समावेशन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल तस्करी से, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? तो गोल्डन ड्रैगन 2025 जो है यह चीन और वियतनाम का संयुक्त अभ्यास, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? किस संस्था के साथ मिलकर किया है समझौता? तो ये किया गया है फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के साथ, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूचर शिफ्ट लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया? तो ये जो बनाया गया है ये बनाया गया है ग्रामीण विकास, विज्ञान और पर्यावरण विभाग के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? इसका कोड नेम था ऑपरेशन अभ्यास, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऑपरेशन अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गति शक्ति परिवहन नीति के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गति शक्ति परिवहन नीति। नंबर 27। भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन फर्स्ट दिया हुआ है बिहार में जो है भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है कि इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया, ये गलत है। देश की कुल 58 नदियों का सर्वेक्षण किया गया था। तीसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, इसके बाद बिहार का स्थान है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है कूट में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किस भारतीय क्रिकेटर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा और विराट कोहली, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है, तो बिल्कुल गलत कथन है। यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है, कथन बिल्कुल सही है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, तो ये भी कथन सही है। सत्य कथन का चयन करने के लिए करा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? तो भारत में जो इसका स्थान है वो है द्वितीय, यानी दूसरा स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर IPL का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो बताइए IPL देखने वाले जितने भी लोग हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 35 गेंद, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 83 स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे?
तो बताइए कौन सा जो नया खेल है 2026 के जापान में होने वाले एशियाई खेल में शामिल किया जाएगा। तो ये खेल जो है ये है क्रिकेट और मार्शल आर्ट, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट और मार्शल आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 है, भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इस क्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां हैं, ये कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियों करने में सक्षम बनाता है। तो किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने बनाया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट दिया हुआ है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारतीय है, ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। कितने प्रतिशत लोग हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60%, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 60%। क्वेश्चन नंबर 38, मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ये कथन सही नहीं है। वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में से 130वें स्थान पर था, ये बिल्कुल सही है। भारत का मानव विकास सूचकांक जो स्कोर है 2025 में 0.685 हो गया, ये भी सही है। भारत HDI की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखते हैं। क्वेश्चन 39 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है। किस राज्य में किया गया, ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 है, चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक SYL नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा रावी और ब्यास, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 41, क्वेश्चन 41 है, हाल ही में डॉक्टर MR श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो उनका जो संबंध था वो था भारत के परमाणु वैज्ञानिक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो 2025 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार ये प्रदान किया गया है मारियांगेला हंगरिया को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मारियालंगा हंगरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 है, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये पुरस्कार जो दिया गया है ये दिया गया बानू मुश्ताक को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बानू मुश्ताक। क्वेश्चन 44 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CIPA के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया गया है चिली के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हाल के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है,
जिसका संबंध है आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 46। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कौन से बैंक के साथ हस्ताक्षर किया गया? तो यह बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है, WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? तो WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई है मई 2025 जनेवा में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो OCI पोर्टल का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो अमित शाह द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गई है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों में से पता चलता है। कितना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी 11,098.81 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 50। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की जो संख्या है वो कितनी है? तो कुल डॉल्फिन की संख्या लगभग 2220 है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन हो चुका है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 5, तो चलिए प्रैक्टिस सेट 5 शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है? तो किस देश ने ऐसा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो ऑप्शन दिया हुआ है नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए क्या किया है भारत ने? ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। कथन एक दिया हुआ है कि चोलिस्तान जो है रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और यह एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। तो कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था। तो ये भी कथन सही है। तो पूछ रहा उपयुक्त तो कथनों में से कौन सा या से सही है या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? तो प्रधानमंत्री ने इस पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जो बनाया जाएगा नवी मुंबई में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, FAO अनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। पहला कथन है कि दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो कह रहा है क्या? औसत कथन का चयन करने, तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 कथन जो 2 है गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है किस देश के भूकंप के राहत एवं बचाव कार्य के लिए शुरू किया गया था? तो भारत के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो चलिए कथन पर विचार करते हैं। पहला कथन है कि समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 यानी 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दूसरा कथन है, यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। तीसरा कथन है, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन भी हो। तो इसमें पूछ रहा था सत्य कथन का चयन करने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, यानी केवल 1 और 2। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दूसरा, यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है शर्ली बोचवे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शर्ली बोचवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर यानी 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? तो किस कंपनी ने बनाया है? तो इसे बनाया इनकैट ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनकैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भारत का जो पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज जो ब्रिज है, ब्रिज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो चलिए कथन देखते हैं। तो कथन दिया हुआ है, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों के वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है। दूसरा कथन है कि यह पुल जो है 2 किलोमीटर लंबा है। पूछ रहा है असत कथन का चयन करें। कौन सा कथन का? असत कथन का चयन करें। तो ये जो दोनों कथन, ये दोनों कथन असत हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। दुनिया का जो पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर वो होगा अमरावती, आंध्र प्रदेश का अमरावती, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो चलिए निम्न कथन पर विचार करते हैं। सिंघुआ विश्वविद्यालय जो कि चीन में है, पहले स्थान पर है। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है IISc को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में से 48वां स्थान मिला है। ठीक है, ये कथन गलत है। तीसरा है कि अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा IIT इंदौर को 131वां स्थान दिया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? यानी असम लोगों का नववर्ष का प्रतीक है। कौन सा त्योहार है? तो वो त्योहार का नाम है रोंगाली बिहू, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोंगाली बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पैसिफिक युद्ध अभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है? पैसिफिक युद्ध अभ्यास जो है अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ किस देश के साथ? तो ये देश था न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जो पहले भारतीय हैं कौन है? तो है विजयवीर सिद्धू, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयवीर सिद्धू। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? तो 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये दिया गया है समर अबू एलॉफ को, समर अबू एलॉफ को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया आकर्ष श्राफ को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्ष श्राफ। क्या नाम है? आकर्ष श्राफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? तो किस देश द्वारा ये वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया गया है? तो देश का नाम है मोरक्को, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? किस शहर में जो रोबोट का हाफ मैराथन आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है उससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया हुआ है कि इसका जो निर्माण है कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा, ठीक है, कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा, पहला कथन दिया हुआ है। दूसरा कथन है इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा। पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें जो दोनों कथन ये दोनों कथन रॉन्ग है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव तो ये कर्नाटक में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू किया गया था। कहाँ पे? तो अमरावती में। और इसमें जो इन्फोसिस नहीं, इसमें जो शामिल कंपनियों में अगर बात करें तो IBM है, TCS है, LNT है, ठीक है, इन जैसी कंपनियों को शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता है? तो उनका नाम है हितेश गुलिया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हितेश गुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निसार मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं, नासा इसरो सिंथेटिक अपचर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है, तो ये तो कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा, ठीक है, ये कथन गलत है। तीसरा है इसे PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। किसके द्वारा? PSLV द्वारा, तो ये भी कथन गलत है। तो हम पूछ रहा है असत कथन का चयन करें, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 दोनों गलत है, ठीक है। इसका जो प्रक्षेपण है ये 30 जुलाई 2025 को किया गया है, ठीक है। कब? 30 जुलाई 2025 को किया गया, ठीक है। और इसे PSLV द्वारा नहीं बल्कि GSLV F-16 रॉकेट द्वारा, किसके द्वारा? तो GSLV F-16 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, हुरन ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला है रोशनी नादर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रोशनी नादर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27।
विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कहता है यह दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेट शुभमन गिल, दूसरा है दुनिया के अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी, और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। ये तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो पूछ रहा असत कथन का चयन करें, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन जो है ये किया गया है तेलंगाना में। कहाँ पे? तो तेलंगाना में किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो कितने वर्षों तक दिया गया छूट? तो ये छूट जो है दिया गया है 3 वर्षों के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य अपशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो ये राज्य है तमिलनाडु ने, एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय शहर है वो दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनाको। कौन सा होगा? मोनाको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है पायल कपाड़िया को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पायल कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बना? बताइए, आईपीएल वाला जितने भी आईपीएल देखने वाले हैं, क्रिकेट हम भी देखते हैं, बताइए आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन बना है? कौन सा खिलाड़ी बना है? तो ये बना है साई सुदर्शन। आप लोग को बताना है साई सुदर्शन जो है किस आईपीएल फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 कि भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा ऐसा राज्य है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है? सरिंगखम ए का उद्घाटन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो राज्य सरकार का कौन सा है? तो यह मेघालय, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, मेघालय, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है केरल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। जल यानी वाटर, स्वच्छता यानी सैनिटेशन और सफाई हाइजीन और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच समझौता किया गया? तो ये समझौता है किसके साथ हुआ? तो इसमें से किसी के साथ नहीं हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछ दे कि भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये किया था नेपाल के साथ, यानी ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा नेपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए कथन देखते हैं और उस पर विचार भी करते हैं। कथन एक है कि रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपड़ी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 है कि 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था। तो ये जो कथन है, कथन बिल्कुल गलत है। तो पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल ए जो है सही है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है
केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। पहला दिया है कथन की SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिनकी क्षमता 500 मेगावाट है। तो ये जो कथन है ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा है क्या, ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित और तैनात करना है। तो ये भी जो कथन है बिल्कुल गलत है। तो पूछ रहा है क्या, उपयुक्त में से असत कथन की पहचान करें। तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है। तो किस देश द्वारा तैयार किया गया, तो ये तैयार किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 की हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है। तो किस देश ने ऐसा किया है, तो देश का नाम है जापान, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 42। किस राज्य ने गाड़िया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। कौन सा उत्सव है, तो गाड़िया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया किस राज्य ने, तो किया है त्रिपुरा ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, किसने सबसे कम उम्र यानी 14 वर्ष में IPL में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर IPL में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो सबको पता है, आंसर बी हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। किसके तरफ से, तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं कथन पे। कथन एक दिया हुआ है कि MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा दिया हुआ दोनों कथन सही। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 दोनों। क्वेश्चन 45 है कि 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है, तो इस ब्रिज की जो लंबाई है वो है टोटल 2.08 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2.08 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस कार्यक्रम का प्रारंभ जो है 2022 में किया गया था, तो ये कथन बिल्कुल ही सही है। दूसरा है कि इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र और समावेशी विकास करना है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से लेकर 2028-29 तक बढ़ा दिया गया, तो ये भी कथन गलत है। इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है, हाँ ये कथन जो है बिल्कुल कथन सत्य है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 4 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारत का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है इसका जो उद्घाटन है वो किया गया मुंबई में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताइए, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। कथन फर्स्ट दिया हुआ है, यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा, बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, तो ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 49।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का जो पहला ट्रेन एटीएम है किस ट्रेन में लगाया है। तो ट्रेन का नाम क्या है? तो ट्रेन का जो नाम है वो है मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। और प्रैक्टिस सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए फाइनली ये प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट जो है 1 से लेकर 5 तक के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 6 to 10 के साथ। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो स्विच को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है अब तक मिलता रहे। इस वीडियो के नीचे आपको यूटेरिया का 71 बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का भी लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।